आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लड्डू गोपाल के बारे में, शालिग्राम लड्डू गोपाल जी के रूप में। तो इन्हें बोलते हैं लड्डू गोपाल शालिग्राम। जब हम इन्हें घर में स्थापित करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, शालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। अब इनकी जो सेवा भावना आपको करनी है, बिल्कुल लड्डू गोपाल के जैसी करनी है। इसलिए चूंकि ये गोल हैं, इसलिए इन्हें लड्डू गोपाल जी बोलते हैं। और ये बहुत जागृत होते हैं। जहां आप इन्हें स्थापित करेंगे, घर ही उनका हो जाएगा। जिस घर में भगवान शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल शालिग्राम हो, वो तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिकेय महात्म्य में शिव जी ने भी शालिग्राम की स्तुति की है। और ये शालिग्राम, लड्डू गोपाल शालिग्राम, नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर को कहते हैं। अब स्वयंभू होने के कारण इनका भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है, उसी तरह लड्डू गोपाल शालिग्राम या शालिग्राम को खंडित नहीं माना जाता है। भक्तजन इन्हें सीधा घर अथवा मंदिर में सीधा पूजा कर सकते हैं। कोई स्थापना की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मंत्रित की आवश्यकता नहीं, कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। कुछ में एक छिद्र होता है तथा पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोलधारियाँ चक्र के समान होती है। दुर्लभ रूप में कभी कभी पिताभ युक्त शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर 124 से भी ऊपर शालिग्राम है। और ये बहुत ही विलक्षण और मूल्यवान पत्थर माना है। भगवान की कोई कीमत तो होती नहीं है, मूल्यवान पत्थर माना गया है। और इन्हें बड़े ही सहेज कर रखा जाता है। इनकी पूजा बगैर तुलसी के पूरी नहीं होती है, और तुलसी अर्पित करने से वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख, रोग सब दूर हो जाते हैं। इनकी पूजन विधि भी है जो मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर बहुत सारे हिंदू घरों में रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, उन घर में कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जो खास नियम है वो तो हम आपको बताएंगे ही। बिल्कुल बच्चे आप लड्डू गोपाल समझ के रख रहे हैं। तो लड्डू गोपाल मतलब छोटे से नन्हे मुन्ने कृष्ण जी। तो लड्डू गोपाल जी को जब आप घर में ला रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में भाव पैदा करना होगा कि यह आपका नहीं, बल्कि ये घर जो है वो लड्डू गोपाल जी का है। बाकी लोगों की तरह वो भी इस घर के अब सदस्य बन गए आपके। उसके बाद रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह आपको स्नान कराना है, रोज़ाना उनके वस्त्र बदलने हैं। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। वह भी आपके ही घर के सदस्य बन गए हैं अब। इनफैक्ट ऐसा है कि अब आप लोग उनके घर के सदस्य हैं, तो वो तो आपका रख रखाव रखेंगे ही, आपका ध्यान रखेंगे ही, आपको भी रखना है उनका ध्यान। तो बिल्कुल बालक की तरह रखना है आप उनको। उनके नाम भी आप रख सकते हैं। अगर आप बाहर से खाने पीने कोई वस्तु या फिर अन्य चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो घर के सबसे छोटे सदस्य होंगे ये। उन्हें सबसे पहले आपको भोग लगाना है। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राजदुलारा सदस्य माना जाता है। और ये मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं उन्हें पहले अर्पित करनी है। आपको रोज़ाना स्नान करा के शाम को आरती और भोग लगाना है। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल जी को देकर जाएं और प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं
कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वो रोज़ाना उनका भोग और पूजा कर सके। जब आप बाज़ार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए कैसा खिलौना लाते हो, समोसा लेके आते हो, मिठाई लेके आते हो, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएँ, समय निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें और हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर आप जा सकते हैं। बच्चे को कैसा केयर किया जाता है, खिलाना पिलाना, गर्मी में पंखा देना, ठंडी के मौसम में स्वेटर पहनाना, सुलाना, उठाना, बिल्कुल उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान, रात में भोजन, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर आपको खाना खिलाना होगा। अब हम आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। अब बेनिफिट क्या कहूँ, जब भगवान ही आपके घर में है तो फिर सारी चीज़ें तो समाप्त हो जाती है। फिर भी चूँकि बेनिफिट बताना है इसलिए हम आपको बताएंगे। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम जी की स्थापना हो जाए, लड्डू शालिग्राम जी की स्थापना हो जाए, वो घर तो समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ हो जाता है और इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। पुराणों में यह भी लिखा है कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है तो समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान के समान फल पा लेता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला लड्डू गोपाल शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है, वो संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक चला जाता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु दोष और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर विष का भी तुरंत नाश हो जाता है। इतने बेनिफिट्स हैं और भी लाभ हैं। शालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। लड्डू गोपाल जी शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं, तो उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं घर के अंदर तो ये आपके लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम की प्रतिदिन पूजा करना जरूरी है और ऐसे समय है रोग, यात्रा या रजो दर्शन। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई शालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है, पर हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर में बहुत सारे शालिग्राम रखे हुए हैं और उनके साथ अच्छा ही हो रहा है। हमारे एक मित्र हैं, उनको तो कलेक्शन करने का शौक़ है। लड्डू गोपाल शालिग्राम, शिव शालिग्राम सब रखे हुए हो और उनके साथ अच्छा ही हो रहा है और वो सबकी पूजा करते हैं। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान भी कराना चाहिए। चंदन लगाकर इनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। चंदन भी असली होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसें और फिर शालिग्राम जी को चंदन लगाइए। क्या है कि शालिग्राम जी जो हैं इनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह है कि एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह है और इसमें अपार एनर्जी होता है और इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है और इस एनर्जी के स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में गृह कलह और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छी भली ज़िंदगी जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो कभी भी जहाँ पे शालिग्राम जी स्थापित हैं वहाँ पे कभी भी गाली गलौज वगैरह भी नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो भाई जब आप इनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं अपने घर में रख कर लड्डू गोपाल जी शालिग्राम की, तो उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है।
धन, दौलत, ऐश्वर्य, वास्तु दोष, सब चीज़ का निवारण हो जाता है। न पैसे की कमी रहती है ऑटोमेटिक, क्योंकि घर उनका है, राजा कहते हैं इनको। तो जिस घर में राजा स्वयं स्थापित है वहाँ पे किसी चीज़ की कमी कैसे रह सकती है। तो ये हमने आपको बताया लड्डू शालिग्राम जी की महत्ता। तो धन्यवाद। और ये आपको shivago.com पे मिल जाएगा, शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर तो एस्ट्रोलॉजर्स भी आपके साथ में रहेंगे, आप उनसे भी परामर्श ले सकते हैं, नो डाउट वो चार्जेबल होगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।